प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 11th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था सेट्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी काम आएगा, 12th क्लास में भी काम आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम आएगा ये काम आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो आज हम उसकी कुछ एक्सरसाइज इट मीन्स 1.4 एक्सरसाइज तक हम उसका पढ़ चुके हैं। और अब जो हम बात करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का। तो हम यहाँ पे 11th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है सेट्स, एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ा देते हैं पहले, क्या कहना चाहता है। ठीक है, हाँ। और इसमें हम बात कर लेते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। देखो, जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बात होगी तो बात होगी उसके यूनिवर्सल सेट के बारे में। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बारे में बात जरूर होगी। हम इसमें वेन डायग्राम पढ़ेंगे, और वेन डायग्राम जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें बेटा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचनी चाहिए वीडियो। ठीक है, तो उस दौरान मैं बात की थी उसके ऑपरेशन और सेट्स के बारे में। तो अब एक बार डेफिनेशन से हम इसको प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, फिर उसके बाद वेन डायग्राम से भी हम इसको समझेंगे, इसके प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको पढ़ेंगे। तो लेट यू बी यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए इज सबसेट ऑफ यू। ठीक है, डेफिनेशन को समझाऊंगा मैं। द कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, मैंने अभी बताई थी क्या कि जब कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात होगी तो उसके यूनिवर्सल सेट के बारे में बात जरूर होगी। तो यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए उसका सबसेट है। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कब होगा, ऑल एलिमेंट ऑफ यू, यू इट मीन्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसको हम डिनोट कर लेते हैं, इट डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हाँ। मैथमेटिकली इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम ये भी समझ लेते हैं बेटा। मैथमेटिकली ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स के जितने भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेंगे। ठीक है, एंड डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और एक लॉजिक पढ़ते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया भी था, क्या बताया था बेटा कि जब ए कॉम्प्लीमेंट हो तो बात यूनिवर्सल की होगी, यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास ये क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, यूनिवर्सल को। और कब किसका सबसेट होता है, कब बिलोंग करता है, ये बात मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखो, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा। एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज करो एक यूनिवर्सल सेट गिवन है मेरे पास, 4 5 6 7 इस तरह कोई ले लिया हमने, और ए कोई सेट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइंड आउट करना है तो यूनिवर्सल में से ए। अब जो ये कंसेप्ट है
ये कंसेप्ट आता है ऑपरेशन ऑफ सेट का। ऑपरेशन बेसिकली ऑपरेशन ऑफ सेट जो 4 टाइप्स के हो गए हमें, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स हम पढ़ चुके हैं। और डिफरेंस का कंसेप्ट जो है वो पिछला 1.4 जो एक्सरसाइज है उस दौरान हमने उसमें डिस्कस किया था। तो आप लोगों ने 1.4 एक्सरसाइज को ऑपरेशन ऑफ सेट्स की जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उसको ज़रूर देखें, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ सेट्स करते समय हम क्या करेंगे, उसका फोकस करेंगे, जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे बेटा। तो अब देखो इसको क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सेम फेस के एलिमेंट, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो जस्ट सेम फेस के एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ ये 1 सेम फेस का एलिमेंट 1 है, 2 है तो यहाँ पे 2 है, और ये 3 है तो ये भी 3 है, एंड 4 है तो 4 है। सेम फेस का एलिमेंट है। और फोकस जिस पे होगा, यूनिवर्सल, जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस होगा। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, 5 6 7, ठीक है। चलो ये बातें तो हम हो चुकी है कि ये हम इसको किस तरह हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हाँ, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने, एक एग्जांपल से समझ लिया, ठीक है। अब देखो इसको वेन डायग्राम के थ्रू और समझ लेते हैं। क्या होता है बेटा, वेन डायग्राम के थ्रू और समझ लेते हैं इसको। ये मेरे पास जो वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट आता है इसको और समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो जब हमने पिछली जो एक्सरसाइज 1.4 जो वेन डायग्राम का कंसेप्ट था मैंने आप प्रैक्टिकली बनाया था, और इस एक्सरसाइज जो 1.5 एक्सरसाइज है उसमें डी मॉर्गन्स का वेन डायग्राम किस तरह बनेगा, कब कैसे बनेगा, और कौन सा शेडेड रीजन होगा, कौन सा शेडेड रीजन नहीं होगा, ये सारी बातें हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, ठीक है। उसको रटना नहीं है, उसको समझना है। वेन डायग्राम बहुत ही कंसेप्ट की एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो और वेन डायग्राम को जो कंसेप्ट मैंने क्या, वेन डायग्राम क्या होता है, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन हुए हैं जॉन वेन करके, उन्होंने वेन डायग्राम का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि जो एक जो कंप्लीट जो सेट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो उसके जो सबसेट होंगे वो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैंने आप लोगों को ये बताया था क्लोज्ड जो शेप होगी, क्लोज्ड शेप वो जस्ट लाइक सर्कल भी हो सकती है, एलिप्स भी हो सकती है, बट क्लोज्ड शेप से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कंसेप्ट ले लेते हैं, वो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो उसके जो सबसेट होंगे वो उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं क्या, कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। तो देखो हमने कंप्लीट जो सेट को, डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम क्या कहती है कि जो कंप्लीट जो सेट है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। यू इट मीन्स क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। और यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे पास सेट ए हो गया, ठीक है। अच्छा, जो बाकी ये बच गया, ये जो बच गया मेरे पास, ये जो किस चीज़ का कंसेप्ट आता है बेटा, ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट आता है, ठीक है। ये किसका कंसेप्ट हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट का। किसका कंसेप्ट है बेटा, ये ए कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट है, ठीक है। और ये मेरे पास बचेगा बाहर जो ए कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स जो बाहर बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा, जो यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जो ये मेरे पास जो ये है, ये वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है। अच्छा, हमने इसमें क्या पढ़ा है बेटा, कॉम्प्लीमेंट में क्या पढ़ा है, जब कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात होगी तो वो उसकी यूनिवर्सल सेट के बारे में बात जरूर होगी, ठीक है। उसको मैथमेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के सारे एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करेंगे, बट इट रिप्रेजेंट मीन्स वो बिलोंग करेंगे, बट सेट जो एक्स के जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग नहीं करेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलो, और एक लॉजिक के अकॉर्डिंग ये है, ये इसका वेन डायग्राम एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ चुके हैं। बेटा वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। अब बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। एक्चुअल में इसकी प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। हाँ देखो,
फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है बेटा, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी है, क्या है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये कह रहा है यूनिवर्सल। क्यों होगा, कैसे होगा, ये बात समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, सपोज करो जब मैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात होती है तो बेटा यूनिवर्सल सेट के बारे में बात ज़रूर होगी, हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ए जो मेरे पास है 1 2 3 हो गया, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया बेटा 4 5 एंड 6 हो गया। ठीक है, अब जो ये बात आती है यूनियन का केस में, तो यूनियन ऑपरेशन ऑफ सेट हम पढ़ चुके हैं बेटा। यूनियन का कंसेप्ट हमने समझाया था, क्या था कि दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी जो क्या होगा यूनियन का कंसेप्ट होगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए के तो सारे एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, और इसमें से 4 5 और 6 कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है उनको छोड़ देंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये सारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरा कंसेप्ट ये आता है। सेकंड थिंग जो आता है, अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, बेटा ये किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा बेटा, 5 के। ठीक है, इसमें देखो ये मेरे पास क्या दे रखा है ए, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका इंटरसेक्शन हम करेंगे तो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इट मीन्स क्या नज़र आ रहा है बेटा, ये 5। तो ये प्रॉपर्टी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की होती है। सेकंड जो बात करेंगे वो डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बात होगी, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ में बात होगी तो 2 टाइप से बात होगी इसमें। वो क्या होती है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और ए दे रखा है बेटा 1 2 3, और बी दे रखा है मेरे पास 4 5 और 6। ठीक है, अब क्या कहता है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करो। मैं इसका ए यूनियन बी फाइंड आउट कर रहा हूँ। ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट लो 1 2 3, बी से वो एलिमेंट उठाओ जो ए में नहीं है। ठीक है, तो 4 5 और 6 ये यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट लूँगा वो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब सब्ट्रैक्ट करने पे जो डिफरेंस करने पे वो फोकस यू पे रहेगा, यूनिवर्सल पे रहेगा। तो इसमें जो फोकस है 1 2 3 4 5 6 तक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसका मतलब एक और एलिमेंट ऐड कर लो, प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो छोड़ भी दो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ क्या बच रहा है बेटा 7। ठीक है, यहाँ क्या बच रहा है 7। अब ये तो कंसेप्ट था LHS का, किसका कंसेप्ट था, LHS का। अब RHS का जो कंसेप्ट लेते हैं, ये इसका पार्ट है, ये देखो इंटरसेक्शन यूनियन, और हम इसका वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे जब हमारे एक्सरसाइज में हम इसका वेन डायग्राम, और प्रैक्टिकली मैं बनाना सिखाऊंगा आपको वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसका जो RHS ले रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, तो यूनिवर्सल ये है, उसमें से 1 2 3 सब कट होंगे, ये सेम फेस के एलिमेंट कैंसिल आउट होंगे, तो क्या होगा 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल बी में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें 4 5 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 5 6 हो गया, तो 1 2 3 एंड 7। ठीक है, तो अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 7 है। तो ये कंसेप्ट मेरे पास किसका आ गया बेटा, RHS का। और ये क्या आया है, ये आया है मेरे पास LHS आया है, ये मैंने प्रूव किया है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली उसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी को रटना नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना। प्रॉपर्टी को आप लोग कब तक रटोगे, मैथ से रटने की चीज़ नहीं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है
लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी आती है, क्या होती है? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट की जो प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है बेटा कि ए कॉम्प्लीमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं प्रैक्टिकली कि यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 2 3 4 5 तक ले लिया, छोड़ो, ठीक है। ए दे रखा है बेटा 1 2 3 यहाँ दे दिया, तो उसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। 1 2 3 सेम फेस के एलिमेंट के कट हो गए तो 4 5, ठीक है। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 में से ए कॉम्प्लीमेंट 4 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम फेस के एलिमेंट कैंसिल आउट हो गए, तो क्या होगा बेटा? 1 2 3, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं। फिर उसके बाद लॉ ऑफ एम्पैथी, मैं इसको रब कर रहा हूँ, लॉ ऑफ एम्पैथी एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ एम्पैथी, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होगा। फिफ्थ क्या होता है? यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बेटा वो 5 होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान, आप लोग कोई भी एग्जांपल लेके ज़रूरी नहीं है, मैं तो ये 1 2 3 ऐसे उठा लिए, कोई भी चीज़ प्रूव कर सकते हैं। तो बेटा हमने जो डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। हम इसका प्रैक्टिकली वेन डायग्राम भी हम इसको पढ़ेंगे। तो हमने एक्सरसाइज 1.5 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। एक्चुअल में जब हम एक्सरसाइज हम उसको करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 का जो सॉल्यूशन करेंगे, तो उस दौरान आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक्चुअली इंट्रोडक्शन अगर आपको कंसेप्ट और डिटेल के साथ अगर समझ लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। जो कंसेप्ट और डिटेल के साथ मैथ से पढ़ना स्टार्ट किया है तो बहुत ज़रूरी है उन तक वीडियो को पहुँचना, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। थैंक यू।